जीतू सर आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। आज जो वीडियो होगा जीव विज्ञान का वो बेसिक वीडियो होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बायोलॉजी जीव विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है बायो, जिसका मतलब होता है लिविंग, इसको हिंदी में सजीव कहते हैं। दूसरा है लॉजी, जिसका मतलब होता है टू स्टडी, इसको हिंदी में कहते हैं अध्ययन करना। दोनों को अगर मिला दें तो स्टडी ऑफ लिविंग, हिंदी में सजीवों का अध्ययन करना। तो यहाँ तो बायोलॉजी की परिभाषा निकल के आती है स्टडी ऑफ लिविंग, यानी सजीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। या आप दूसरे शब्दों में भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। या आप इस तरीके से भी परिभाषा दे सकते हैं, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखिए इसके बाद जो है समझते हैं कि लिविंग क्या है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव लिविंग कब माना जाएगा। तो उसके अंदर जब रिस्पायरेशन की प्रक्रिया हो, इसको हम हिंदी में श्वसन कहते हैं, न्यूट्रिशन की प्रक्रिया हो, इसको हिंदी में हम पोषण कहते हैं, डाइजेशन की प्रक्रिया हो, जिसको हम हिंदी में पाचन कहते हैं, एक्सक्रीशन की प्रक्रिया हो, इसको हम हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं, और ग्रोथ की प्रक्रिया हो, जिसको हम हिंदी में वृद्धि कहते हैं। ठीक, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या जीव सजीव तभी माना जाएगा जब उनमें ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इनमें से 2 या 3 प्रक्रिया भी होती है तब भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की ब्रांच, बायोलॉजी की ब्रांच के बारे में देखिए। इसके पहले बायोलॉजी जो शब्द है उसको सबसे पहले जो है 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, या हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है, जीव विज्ञान जो शब्द है, उसको सबसे पहले 2 वैज्ञानिकों ने कहा था इसके बारे में। उन 2 वैज्ञानिकों का नाम है लैमार्क और ट्रेवी रेनस। ये 2 वैज्ञानिक हैं, लैमार्क और ट्रेवी रेनस। ये 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले कहा था, या सर्वप्रथम कहा था। ठीक, अब आते हैं बायोलॉजी की ब्रांच के बारे में। तो बायोलॉजी की लगभग जो है 55 से अधिक ब्रांचें हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही ब्रांचों के बारे में
दिया गया है जिसके बारे में हमको अध्ययन करना है। वो 2 ब्रांचें हैं। पहला है बॉटनी, जिसको हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। दूसरा है जूलॉजी, जिसको हिंदी में हम जंतु विज्ञान कहते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं कि भाई बॉटनी क्या है और आपका जूलॉजी क्या है। देखिए, बॉटनी जो शब्द है उसका हिंदी अर्थ है वनस्पति विज्ञान। तो हम इसको कैसे परिभाषित करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का अध्ययन करना, पौधों का अध्ययन करना। ठीक, स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पौधों का अध्ययन करना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब इसके फादर कौन है? फादर ऑफ बॉटनी, इसके जनक, फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक इनको माना गया है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रास्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक माना गया है थियोफ्रास्टस को। अब थियोफ्रास्टस को ही क्यों वनस्पति विज्ञान का जनक माना गया है? देखिए, थियोफ्रास्टस जो वैज्ञानिक ने, देखिए जाहिर सी बात है कि इन्होंने बॉटनी के क्षेत्र में कुछ बड़ा योगदान किया होगा, तभी इनको जो है थियोफ्रास्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इनके बारे में समझते हैं कि इन्होंने क्या योगदान किया था। देखिए, तो थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। अब इसकी हिंदी नहीं है, इसकी इंग्लिश वही है, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक, तो इस पुस्तक में इन्होंने 500 पौधों के, इस पुस्तक में इन्होंने 500 पौधों के वैज्ञानिक नाम दिए, साइंटिफिक नेम। इसलिए जो है, अब इन्होंने ये सबसे पहले किया था, इन्होंने थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, और इसमें इन्होंने 500 पौधों के वैज्ञानिक नाम और कुछ लक्षणों के बारे में बताया था। इसीलिए इनको जो है वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। अब आते हैं जूलॉजी पर। जूलॉजी भी ग्रीक भाषा शब्द, ग्रीक शब्द का एक भाषा है, ठीक है, जिसका अर्थ है, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जो है जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉजी का मतलब होता है, हमने पहले भी बताया है, टू स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं का अध्ययन करना कहलाता है आपका जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। इसको प्राणी विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। तो जंतुओं का अध्ययन करना यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन करना आपका कहलाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। अब इसके फादर कौन है? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी। जंतु विज्ञान के जनक जो है अरिस्टोटल को माना गया है, जिसको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं। अब इन्हीं को क्यों माना गया जंतु विज्ञान का जनक? तो जाहिर सी बात है, इन्होंने भी जो है जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो है कोई बड़ा योगदान किया होगा, तभी इनको जीव विज्ञान का जनक माना जाता है।
या हम कह सकते हैं जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इन्होंने भी सबसे पहले क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, उस पुस्तक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम। इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले 500 एनिमल्स यानी जंतुओं के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और उसका जंतु वैज्ञानिक नाम दिया। इसीलिए जो है इनको जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर और जो है कि जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो 2 ब्रांचें हैं इसकी, एक क्या है बॉटनी है, दूसरा क्या है जूलॉजी। तो बॉटनी के जो जनक है वो है आपके थियोफ्रास्टस हैं, और जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है आपके अरिस्टोटल है। अब देखिए जीव विज्ञान जो शब्द है इसके जनक कौन है, जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक जो है अरिस्टोटल को ही माना गया, अरस्तु को ही माना गया है। जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को माना गया। देखिए अब थियोफ्रास्टस को क्यों नहीं माना गया जंतु विज्ञान का जनक, देखिए वैज्ञानिकों के मत के अनुसार ये था कि एनिमल्स के बारे में अध्ययन करना और उनका साइंटिफिक नेम देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अलग अलग जानवरों के जो है उनके बारे में पहचानना, उनके हैबिट के बारे में और उनका वैज्ञानिक नाम देना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसीलिए जो है अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक मान लिया गया। ये बच्चों इतना जो है बेसिक था। इसके बाद अगला जो वीडियो हमारा होगा वो जैव प्रक्रम होगा, जो कि जीव विज्ञान का पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।